ओम न्यूज 24 हर गांव हर खबर। दमोह में मिशन अस्पताल और गंगा जमुना स्कूल विवाद पर राजनीति गरमाई। दमोह में मिशन अस्पताल और गंगा जमुना स्कूल विवाद पर राजनीति गरमाती दिख रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश नायक ने दोनों संस्थानों का समर्थन करते हुए बड़ा आरोप लगाया। अस्पताल और स्कूल को जानबूझकर बंद कराया गया, यह सोची समझी साजिश है। नायक ने कहा कि मिशन अस्पताल में गरीबों को सस्ती डायलिसिस सुविधा मिलती थी, लेकिन एक मामले को तूल देकर पूरा अस्पताल बंद करा दिया गया। अब मरीजों को जबलपुर जाना पड़ रहा है और कई की मौतें भी हो चुकी हैं। गंगा जमुना स्कूल पर नायक का तर्क है कि बीते 20 सालों में दमोह में धर्मांतरण का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ, फिर भी झूठे आरोप लगाकर स्कूल को बंद करा दिया गया। उन्होंने मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की भूमिका पर भी सवाल उठाए और जांच की मांग की है। केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त है, जो इतने बड़े आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या दमोह में संस्था में हजारों आदमी काम करते हैं, हजारों आदमी लाखों आदमी दमोह में रहते हैं, क्या एक भी आदमी नहीं मिला जो संस्था के खिलाफ एफआईआर करता? उनको क्या जरूरत पड़ गई थी कि खुद थाने में जाकर एफआईआर करते? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि समूची गरीबों की संस्था को बर्बाद करना, सही परिप्रेक्ष्य में चीजों का आकलन नहीं करना, जो सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा को नकारते हुए एक संस्था को खत्म करना, निर्दोष लोगों पर मुकदमे दर्ज करना और उसके पीछे गलत आधार बनाना शोभा नहीं देता इतने बड़े लोगों को, जो स्वयं इतनी बड़ी संस्थाओं में न्याय के लिए काम कर रहे हैं। जिस संस्था ने उस डॉक्टर का चयन किया है, जिसने प्रोफेशनल फीस ली है, उस संस्था के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि ये कह दिया जब तक वो संस्था अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स पे हस्ताक्षर करती तब तक ये मीडिया ट्रायल हो गया, तब तक ये मुकदमे दर्ज कर दिए गए और संस्था पर दबाव डाला गया कि कह दे कि हमने तो हस्ताक्षर नहीं किए, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर फीस किस बात की ली? ऑन रिकॉर्ड खाते में पैसे गए, ऑनलाइन पैसे गए। कैसे संस्था मना कर सकती है कि हम जिम्मेदार नहीं है, और उसको कैसे इससे अलग रख के देखा जा सकता है? तो उनकी भूमिका को लेकर मैं तो ये कहूंगा कि एक जुडिशियल इंक्वायरी हो और ऐसे व्यक्ति को जिसने हजारों लोगों का रोजगार छुड़ा लिया, जिसके कारण डायलिसिस की कमी के कारण दमोह के 30 लोग मर गए, आप सब जानते हैं। हजारों लोग जो गरीब इलाज कराते थे वो वंचित रह गए। 1000 की ओपीडी वाला हॉस्पिटल जिसमें सारी सुविधाएं थी, जिसमें सोनोग्राफी होती थी, एंडोस्कोपी होती थी, सीटी स्कैन होता था, जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वाल्व चेंज होते थे हार्ट के, जिसमें पेस मेकर लगाया जाता था, जिसमें डिजिटल एक्सरे होता था, जिसमें फुल फ्लैश बहुत उच्च स्तरीय, जिसमें रक्त परीक्षण की पैथोलॉजी थी। ऐसी संस्था को बंद करना एक अमानवीय कृत्य है और मैं तो ये कहूंगा कि एक जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए और इस इंक्वायरी में जो कानूनगो साहब की भूमिका है, उस भूमिका का पूरा आकलन होना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से पक्षपात और अन्यायपूर्ण ढंग से एक संस्था के ऊपर काम किया है और ऐसे व्यक्ति को मानव अधिकार आयोग का सदस्य बनाने के उपरांत क्या लोगों को न्याय मिल पाएगा, ये प्रश्न चिन्ह जनता के सामने है। 30 लोगों की मौत की भी बात आपने कही और डायलिसिस के कारण और साथ में प्रसूताओं की मौत की भी बात आपने। लोग अब जबलपुर डायलिसिस कराने जाते हैं, जो यहाँ कराते थे। यहाँ 800 रुपए में डायलिसिस होती थी, 2 घंटे जबलपुर जाने के, 2 घंटे जबलपुर से आने के, 4 घंटे डायलिसिस के। और डायलिसिस के उपरांत मरीज की शरीर और मन की हालत क्या होती है 4 घंटे में, ऐसे जीर्ण शीर्ण और दुखी आदमी को फिर बस में बैठना है और यहाँ आना है। जितना आने जाने में खर्चा लगता था उतने में यहाँ डायलिसिस हो जाती थी और इतना पीड़ादायक नहीं होता था और आदमी का समय बचता था। ऐसी सुविधा को नष्ट करना अमानवीय है
और जो लोग मरे हैं इनकी हत्या का केस इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए, इसकी जांच होना चाहिए। प्रसूताओं की मौत की भी बात उठाई। आप बताइए, इसकी किसी ने चर्चा नहीं की। जबलपुर के मेडिकल की जो रिपोर्ट है, जो पूरा एक डॉक्टरों का मंडल आया था यहाँ जांच करने, उसकी रिपोर्ट को किसी ने नहीं देखा कि उसमें जो इलाज किया और किन किन लोगों को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया, उनकी उम्र क्या थी, उनके लिए क्या गोलियां दी गई, क्या इलाज किया गया, क्या उसका आकलन है, ये किसी ने देखा ही नहीं। और 10 महिलाओं से ज्यादा दमों के जिला अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई, कोई बोलने ही तैयार नहीं है। सरकारी अस्पताल है, बताइए आप। और इसमें 3 लोगों की मृत्यु बहुत दुर्भाग्यजनक है और इन पे तो हत्या का केस दर्ज होना चाहिए डॉक्टर पे, अगर वो गलती की है उसने तो। और यहाँ पर गायनोकोलॉजिस्ट और पूरे अस्पताल मैनेजमेंट पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। ओम न्यूज 24, हर गांव हर खबर।